guys, I am Aryan. Today I am represent the number system. नंबर सिस्टम में हम देख सकते हैं यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो टाइप होते हैं, पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। जैसे आज हम पढ़ेंगे केवल रियल नंबर। रियल नंबर में कई टाइप है, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम, कंपोजिट, इवन और को प्राइम एंड ट्विन प्राइम नंबर। जैसे हम डेरिवेशन में देख सकते हैं कि सबसे पहला हमारा पार्ट है रियल नंबर। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर। पहला रियल नंबर। रियल नंबर जैसे आप इसके नाम से पता समझ सकते हैं कि ये रियल नंबर यानी जो इस समय है। इसका आप डिफिनेशन दे सकते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, द नंबर विच कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इसका रियल नंबर। जैसे आप देख रहे हैं कि रियल नंबर का डिफिनेशन, इसका हिंदी आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई नंबर लाइन पे जो नंबर रिप्रेजेंट होते हैं उसे रियल नंबर कहते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं 1, 1/2, 3, 0 एक्सेट्रा। जैसे आप इसको कहीं देखना चाहते हैं नंबर लाइन पे तो आप नंबर लाइन पे देख सकते हैं। हमारा नंबर लाइन है ये, और ये 1, 0, 1, 2, 3, 4। देखिए जैसे ये हमारा 0 है, जो ये हमारे रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर नंबर लाइन पे है, और 1 भी है। और 1/2 कहाँ पे होगा, 1 और 2 के बीच में। जैसे 1/5 होगा 1 और 2 के बीच में, उससे कम जो होगा यहाँ पे आएगा हमारा 1/2। इसमें क्या है, रियल नंबर में आपका फ्रैक्शन भी आता है, होल भी नंबर आता है, इंटीजर सब कुछ आता है। इसमें आप हाफ में भी लिख सकते हैं। रियल नंबर में सब, चाहे पॉजिटिव निगेटिव चाहे जो नंबर, जैसे आप देख सकते हैं -1 जीरो के किस साइड है, ये भी रियल नंबर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर। कहीं आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम होगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री क्लासेस बाय एसके, और आप इस पे कमेंट में भेज सकते हैं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इसमें आप देखते हैं, इसका डिफिनेशन हम देखते हैं। हम द नंबर
which can represent on which can form of P by Q, where P and Q are both integers and Q is not equal to 0। इसके डिफिनेशन में आपको लग रहा है कि ये नंबर क्या है? रैशनल नंबर ये है जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं। p बाई क्यू की फॉर्म का मतलब हो गया न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, और जो दोनों p एंड q जो दोनों है, ये हमारा जो नंबर है, कोई भी p एंड q जो भी नंबर हो, वो हमारे क्या होना चाहिए? इंटीजर। ये इंटीजर होगा तभी, और ये जो कि q है हमारा, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब हमारा रैशनल होगा। कई लोग सोचेंगे कि 0 रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन इसे भी p बाई क्यू की फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे आप देखिए 0/1, ये भी रैशनल नंबर है। इसमें रैशनल नंबर में कोई भी आ सकते हैं। जैसे आप सोचेंगे केवल 2 रैशनल नंबर नहीं, इसलिए भी रैशनल नंबर है, क्योंकि आप इसे डिवाइड 1 से भी करेंगे तब भी 2 ही आएगा। ये भी रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ पे आप देख सकते हैं। रैशनल नंबर होते हैं और इसका एक और होता है इरैशनल नंबर। हम लोग इरैशनल नंबर की फॉर्म बात करते हैं। जैसे कि आपको इससे इसके नाम से पता चल रहा है कि इरैशनल नंबर, जो रैशनल नहीं होते उसे इरैशनल नंबर कहते हैं। जैसे आप इसका पढ़ सकते हैं, इसका डिफिनेशन। जैसे यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखे हैं, द नंबर विच आर नॉट रैशनल नंबर, जो नंबर रैशनल नंबर नहीं होते उसे इरैशनल नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं √2। √2 क्या है? हमारा इरैशनल नंबर है, क्योंकि ये दे सकते हैं रैशनल नंबर में उसे p बाई क्यू की फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन ये रूट में है। रूट की वैल्यू जैसे इसकी वैल्यू होगी 1.414, ऐसे सो ऑन ऐसे जाता रहेगा। और देख सकते हैं इसका एग्जांपल हो सकता है √3, √5, √7। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में कई चीज आते हैं। जैसे आपको समझाते हैं हम। जैसे आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इससे हम समझ सकते हैं जो नंबर टर्मिनेट नहीं होता लेकिन वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे हम ले सकते हैं 1/3, इसको कहीं हम डिविजन करते हैं तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए 1/3 को पहले पॉइंट 10 है, उसके बाद 0, फिर 3, 9, फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर 3,
देखिए हम जितनी बार कर रहे हैं उतनी बार ये लास्ट में रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है, इसलिए ये हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसमें कई पार्ट आते हैं। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, उसे रैशनल नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके कई पार्ट होते हैं, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम शॉर्ट फॉर्म ले सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स रिपीटिंग को हम ले सकते हैं NTMR, नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स रिपीटिंग का मतलब जैसे कोई भी नंबर आपका बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे हम देख सकते हैं 1.323232, ये बार बार ऐसे चलते जा रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग मिक्स रिपीटिंग। ये भी रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। जैसे कभी कभी सब लोग सोचेंगे कि ये 1.32323 ऐसे आते जा रहे हैं, लेकिन सब लोग समझेंगे कि ये भी रैशनल है, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि जो भी डेसिमल के बाद जो भी नंबर आ रहे हैं वो जो ग्रुप में हो डायरेक्ट रिपीट होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ देखते हैं 32 आया, फिर 32 आया, फिर 32 आया, लास्ट में केवल 3 आया है, यानी यहाँ पे 31 मानते हैं। यहाँ पे देखते हैं आप 32 32 32, लास्ट में 31 आ गया, यानी ये पूरा मिक्स रिपीटिंग में चल रहा था शुरुआत में, लेकिन लास्ट में 1 आने के कारण ये मिक्स रिपीटिंग नहीं है, ये हमारा हो गया इरेशनल। अब हमारा है नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। जैसे आप इसके नाम समझ सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। जो भी नंबर हम चल रहे हैं ना ही वो रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट होने का मतलब पूरी तरीके से कटना। टर्मिनेटिंग का जैसे हम समझ सकते हैं, टर्मिनेट होता क्या है, टर्मिनेट जो बार बार मैं वर्ड कह रहा हूँ, टर्मिनेटिंग टर्मिनेट होता क्या टर्मिनेटिंग। जैसे हम टर्मिनेटिंग का एग्जांपल दे सकते हैं 1/2, इसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं 0.5। इसके बाद तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसको हम टर्मिनेट लेंगे, जो कि पूरी तरीके से कट जाता है, उसे हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। अब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के वर्ड समझ सकते हैं कि जो बार बार रिपीट ना हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर हमारा ऐसे चलते चले जा रहा है सो ऑन। लेकिन यहाँ पे कोई भी हमारा नंबर जैसे देख सकते कोई रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसे हम इरेशनल की कैटेगरी में रखते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक नेचुरल नंबर।
जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं नेचुरल नंबर के नाम से। नेचुरल, जो चीज नेचुरल हो, इसका हिंदी नेचुरल नंबर की आप समझ सकते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर का आप डिफिनेशन दे सकते हैं जैसे कि जैसे यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हूँ, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी सभी जिसे जो भी नंबर हो जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जो नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं n से। ये नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल एक डिफरेंस होता है, जैसे यहीं पे आपको दिखा देते हैं डिफरेंस। Set of natural number including 0 is called whole number। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, इसका मैंने क्या लिखा, सेट ऑफ होल नंबर नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। इसमें क्या हुआ, जैसे हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और हमारा जो होल नंबर होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। केवल नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल एक डिफरेंस है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से। जैसे आप देख सकते हैं होल नंबर का यहाँ से होता है, हमारे नंबर सिस्टम में होल नंबर 0 से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर होते हैं नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंस, केवल 0 का अंतर है। इसमें होल नंबर में 0 और आ जाता है, इसलिए हमें इसे होल नंबर कहते हैं, जो कि पूर्ण संख्या। इसमें सब पूरे नंबर आते हैं और नेचुरल नंबर में सब कुछ नहीं आता, इसमें 1 से लेके शुरू होता है, बस इसमें यही अंतर है। नेचुरल नंबर हमेशा पूरे होते हैं, इसमें नेचुरल नंबर या होल नंबर में हम कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, 1/2 या 3/4 या 0.5, ये सब हम नहीं लिख सकते। नेचुरल नंबर होल नंबर ये सब पूरे संख्या। अब हमारा है लास्ट इंटीजर। इंटीजर में हम देख सकते हैं the set of
including negative of the natural number is called integer. इसका डिफिनेशन हम दे सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, द सेट ऑफ होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ होल नंबर, जितने भी होल नंबर आते हैं उसमें हम नेगेटिव और नेचुरल नंबर को जोड़ देते हैं। जैसे हम देख सकते हैं हमारा ये है लाइन, ये हमारा नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटीजर का हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए इसमें हम पूरे होल नंबर को लेके और हमारा जो है निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर में हम निगेटिव जोड़ना, जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें तीनों चीज को जोड़ के हमारा बनता है इंटीजर। जैसे हम पहला लिख सकते हैं पॉजिटिव नंबर यानी कि ये सब पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब जो हमारे नंबर हैं ये सब पॉजिटिव नंबर हैं। और दूसरा होता है हमारा निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर मतलब हमारा जो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये जो है हमारा निगेटिव है। और थर्ड हमारा होता है 0। हमारे ये तीनों जो निगेटिव नंबर हो गए, जो पॉजिटिव और जो 0 को तीनों को मिला के हमारा इंटीजर बनता है। इंटीजर में तीनों पॉजिटिव आता है, निगेटिव आता है और 0 को जोड़ के। अब सब लोग पूछेंगे कि 0 क्या है। 0 जैसे यहाँ पे और सब नंबर पॉजिटिव है, कोई निगेटिव है, तो 0 नंबर क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये तो सबका क्वेश्चन उठता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 क्या है, 0 ना कि पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। यहाँ पे इसलिए इसे 0 कहा जाता है। 0 की मतलब पूरे इंटीजर में सब संख्या आते हैं, जैसे पॉजिटिव निगेटिव इसमें, लेकिन आप फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं ला सकते। तो आज इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।